मॉर्निंग एवरीवन। आज है टूर का सेकेंड डे, दैट इज़ 2 सितंबर 2024। अभी हुआ है सुबह का 6:30 बजे और आपको मैं दिखाता हूँ एक बढ़िया सा नज़ारा। आज का सबसे पहले प्रोग्राम है हम लोग का ट्रैकिंग। Like and subscribe my friend's YouTube channel Lokdang Munam. I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I see what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything. I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, messed up and I'm haunted. Jealous. I'm ओके आज हम लोग सीखेंगे वर्किंग ऑफ प्रोटेक्शन कैंप, रिहेबिलिटेशन ऑफ विलेजेस। उसके बाद हम सीखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम मैनेजमेंट। उसके बाद लास्टली हम सीखेंगे MS ट्राइब्स। आज का दिन का शेड्यूल है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी हम लोग है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में। तो यहाँ से अभी हम लोग ट्रैकिंग शुरू करेंगे। शुरू कर दिया, लगभग आधा किलोमीटर चल दिया अभी। हाय हाय, हम जा रहे हैं नेशनल पार्क कौन सा नेशनल पार्क? नवेगांव नेशनल पार्क कम नेशनल टाइगर रिजर्व। जहाँ हम लोग खड़े हैं उस बीच का नाम है कोकना, KOKNA, कोकना। ओके, देखिए टाइगर रिजर्व्स में या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता एज पर वाइल्ड लाइफ एक्ट। ठीक है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एंटी पोचिंग कैंप है। इसको हम बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि दिस इज ओनली फॉर बिट गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड्स एंड मजूर्स। जो भी आपके चौकीदार होंगे, आपके इधर क्या बोलते हैं जो मजूर होते हैं? चौकीदारी बोलते होंगे ना? चौकीदारी बोलते। हाँ, हमारे इधर वन मजूर बोलते हैं उसे। तो उनके स्टे के लिए ये कैंप बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसके नवेगांव नेशनल पार्क या नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में बता दूं कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व है, कितना 55 ना? हाँ, तो उसमें ये है 44 नंबर का टाइगर रिजर्व। इसका टोटल जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो है 656। इसका जो बफर एरिया है टाइगर रिजर्व का वो है 1241.21 स्क्वायर किलोमीटर होता है। इको सेंसिटिव जोन जिसे हम कहते हैं, वो इको सेंसिटिव जोन है 2333 स्क्वायर किलोमीटर। जो टाइगर रिजर्व है NNTR जिसे हम कहते हैं टाइगर रिजर्व, वो टाइगर रिजर्व 5 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया से बना हुआ है। उसमें 4 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और 1 नेशनल पार्क। सेंट्रल इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, इसलिए
क्योंकि आप अभी जहां पर है वहां तड़ोबा, इधर इंद्रावती उदंती सीता नदी एमपी में, इधर कान्हा, इधर पेंच, इन सबको जोड़ने वाला, सबके बीच में का टाइगर रिजर्व ये एनएनटीआर है। जब टाइगर तड़ोबा से इधर जाएगा तो इसी लैंडस्केप से ट्रैवल करके जाएगा। जब एमपी से कोई टाइगर ट्रैवल करेगा, कान्हा से कोई टाइगर ट्रैवल करेगा, पेन से कोई टाइगर ट्रैवल करेगा, तो इसी लैंडस्केप से वो ट्रैवल करके जाएगा। इज हियर नेम T7, 1 dominant female T11, 3 migrated male. They migrated last year from other tiger reserves. Other female are here, T17 and T18. 3 cubs of T11. अभी आपको बताया MS ट्राइब्स, आप लिख लीजिए, शाम को पीपीटी में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप लिख लीजिए MS, M कैपिटल, S कैपिटल, T कैपिटल, R स्मॉल, I कैपिटल, T कैपिटल, E कैपिटल, S कैपिटल, MS ट्राइब्स। मीनिंग लिख लीजिए, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन बोलिए या पेट्रोलिंग बोलिए, दोनों एक ही चीज है, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। MS ट्राइब्स में क्या करते हैं कि जो बिटगार्ड, अच्छा इसमें सबसे पहली बात कि जो भी टाइगर रिजर्व्स है महाराष्ट्र में, वो सभी टाइगर रिजर्व्स में इसी पेट्रोलिंग मेथड से पेट्रोलिंग होता है। इसका क्या प्रोसीजर है कि हर बिटगार्ड के पास में या तो एक जीपीएस है या फिर पीडीए मोबाइल है। मोबाइल में 2 ऐप है, एक इकोलॉजिकल ऐप है, एक पेट्रोल ऐप है। जो डेली का पेट्रोलिंग होता है वो हम करते हैं पेट्रोल ऐप में, और फेज 1 या फेज 4 का जो स्पेशल एक प्रोग्राम होता है वो करते हैं इकोलॉजिकल ऐप में। आपको फेज 1 फेज 4 मालूम है? नहीं करते होंगे आप, आपके इधर करते होंगे। एनटीसीए ने, अच्छा टाइगर का जनगणना कितना साल में होता है? 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। और बाकी जो रूटीन ये है प्रोसेस है वो हर साल होता है, उसको फेज 1 कहते हैं। फेज 1 हर साल होता है, फेज 2 फेज 4 हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। तो वो ऐप के जरिए MS टाइप का पेट्रोलिंग होता है, और उसका मेथड क्या है कि जैसे मैं यहाँ का बिटगार्ड हूँ, ये मेरे सर है, ये मेरे मजूर साहब है, ठीक है। हम लोग जब सवेरे पेट्रोलिंग को निकलेंगे तो वो पेट्रोल ऐप स्टार्ट करेंगे, उसमें अपना एक सेल्फी लेंगे, सेल्फी ऑटोमेटिकली जियो टैग सेव हो जाता है उसमें, ठीक है। सेल्फी लेंगे और स्टार्ट करेंगे चलना। कुछ देर चलने के बाद हमें किसी भी एनिमल का साइटिंग हुआ या उसका कोई भी साइन मिला, चाहे फिर वो पगमार्स हो, उसका स्कैट हो, पैलेट्स हो, ठीक है, या फिर उसका कोई भी स्क्रैच मार्क हो, रेक मार्क हो, जो भी हो, तो उसका जो एंट्री है हम लोग उस ऐप में करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे, जितना भी घूमेंगे हम अपना जंगल में, उसका पूरा ट्रैक उस ऐप में क्रिएट हो जाएगा। पेट्रोलिंग खत्म करते वक्त जब हम वापस आएंगे उस ट्रैक को सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक सेल्फी लेंगे, फिर से वापसी का सेल्फी सेव करेंगे, ट्रैक को सेव करेंगे, और हमारा उस दिन का पेट्रोलिंग खत्म हो गया। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि फील्ड में बिटगार्ड या फॉरेस्टर या रेंजर्स या जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो, उसके पेट्रोलिंग का क्या समय होता है? उसका कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट की होंगे ना, अरुणाचल के, हम भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, हम लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, और स्टेट गवर्नमेंट के वो एम्प्लॉयज है जो स्टेट गवर्नमेंट की सेवा के लिए 24 आवर्स बंधे हुए हैं। हमारा जो पूरा प्रॉपर्टी है ओपन प्रॉपर्टी है, सरकार ने हमको इस ओपन प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, उसका प्रोटेक्शन करने के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए हमारा कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा शॉर्ट में प्रोटेक्शन कैंप का जो भी इंफॉर्मेशन है। कोई फोटो ले सकते हैं, अपने टाइगर रिजर्व में जाएंगे अपने स्टेट में तो आप इसको ये कर सकते हैं।
यूज करके बताइए ना डेमो। क्या का स्प्रे? पेपर स्प्रे? नहीं ना सर, चिली स्प्रे। चिली स्प्रे, ये डेमो चिली चाहिए? स्प्रे है। डेमो तो चाहिए सर, लेकिन आँख में नहीं मारना। तक ये इसका स्प्रे जाएगा। दूसरा डेमो बताइए सर। लगभग 7 सेकंड में अगर आप कंटिन्यू 7 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये खाली हो जाएगा। ठीक है, डेमो बताएंगे तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। चल जाएंगे ना, थोड़ा बताइए। डेमो के बिना ये नहीं इतना समझ में मतलब इतना डेंजरस, इतना तीखा है कि अगर अपने आंख में चला जाए, आपके सामने कोई भी एनिमल अगर है और वो डेंजरस एनिमल है, जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, ठीक है, आप इसको तब तक यूज नहीं करेंगे, जब तक आपको ये आशंका ना हो कि वो एनिमल आप पे अटैक करने वाला है। ठीक है, ये सबसे पहली शर्त है। अगर वो आप पे अटैक नहीं कर रहा है, वो शांत है, तो आप उस पे ये स्प्रे नहीं करेंगे। दूसरा, अगर वो आप पे अटैक कर रहा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एयर का फ्लो किस दिशा में है। ठीक है, अगर जानवर आपके सामने खड़ा है और एयर का फ्लो भी आप ही की तरफ आ रहा है और आपने इसको गलती से स्प्रे कर दिया तो पूरा स्प्रे आपके ऊपर आएगा। ये हमारे सेफ्टी थोड़ा सा, जो भालू वगैरह होता है ना, अगर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसको हम रोक सकते हैं। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town. आज हम लोग अरुणाचली फॉरेस्टर्स यहाँ में आया है, नवेगांव नेशनल पार्क कम टाइगर रिजर्व। तो ये जो एरिया है, ये पहले बस्ती था बोला है यहाँ में, गोंड ट्राइबल लोग का बस्ती। बट सिंस ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया, इसलिए यहाँ से रिहेबिलिटेट किया गया बस्ती को, यहाँ से कहीं दूर कहीं जगह में बसा के। तो अभी ये जो है अभी कोर एरिया में आ गया टाइगर रिजर्व का, तो यहाँ में सिर्फ प्रोटेक्शन वर्क ही चलता है, बाकी बस्ती वाला अभी यहाँ में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स। तो रिहेबिलिटेशन करने का मेन पर्पस क्या होता है? बेसिकली रिहेबिलिटेशन का पर्पस होता है कि अगर ये कोर एरिया में अगर बस्ती होगा, ट्राइबल पीपल सिर्फ रहेगा, तो वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ में बहुत सारा एनिमल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है बोले। तो इसलिए उससे बचने के लिए और प्रोटेक्शन और अच्छा होने के लिए, तो जब ये तो 2013 में आई थिंक डिक्लेयर हुए टाइगर रिजर्व, उसका बाद में बस्ती वाला से बात करके आपस में बात करके रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसको अलग एक पैकेज देते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ में शायद अच्छा पैकेज दिया होगा, उसके बाद में रिहेबिलिटेट किया होगा। पहली बार जो इस नेशनल पार्क का पहला नोटिफिकेशन आया, प्राइमरी नोटिफिकेशन 1975 में, उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन आया 2000 में, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2013 में इसका टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया। तो 1975 से पहले भी और उस दौरान भी
टाइगर रिजर्व होने तक इस एरिया में 3 गांव थे, 3 विलेजेस थे, जिसका नाम था पहला कवलेवाड़ा, जहां अभी हम खड़े हैं, कवलेवाड़ा। दूसरा गांव का नाम था काली माती, KALIMATI, काली माती। और तीसरा एक गांव था झनकार गोंदी, ZANKARGONDI, झनकार गोंदी। ऐसे 3 गांव यहाँ पर रहते थे, 3 गांव अलग अलग जगह पर। तो आज का ट्रैकिंग खत्म होता है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हाँ, हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। कितना किलोमीटर का ट्रैकिंग है? ज़्यादा नहीं, 5 किलोमीटर आना जाना। I was